एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है हाउ जैनिज्म सर्वाइव्ड इन इंडिया। ठीक है, अक्सर हमने पढ़ा है किताबों में कि बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ जैनिज्म के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप देखें तो बुद्धिज़्म जितनी जल्दी पॉपुलर हुआ उतनी जल्दी उसका डिक्लाइन भी हो गया। लेकिन जैनिज्म जो है, मतलब बुद्धिज़्म का जितनी जल्दी राइज हुआ उतनी जल्दी उसका पतन भी हुआ। लेकिन जो जैनिज्म है वो उतना पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इंडिया में सरवाइव कर गया। तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जैनिज्म हिंदुस्तान में सरवाइव किया, सस्टेन किया और बुद्धिज़्म का पूरी तरीके से पतन हो गया? इन सारे पहलुओं को आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आईएएस सोशल चैनल। चलिए, तो इनको एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पर देखते हैं। पहला जो रीज़न है दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रनेज। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अगर आप देखें तो रॉयल पैट्रनेज धीरे धीरे कम होता चला गया और रॉयल पैट्रनेज बुद्धिज़्म और जैनिज्म से हिंदुइज्म की तरफ शिफ्ट होता चला गया। अब बुद्धिज़्म जो धर्म है वो रॉयल पैट्रनेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। वहीं अगर आप जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म ज़्यादा डिपेंडेंट था मर्चेंट्स के ऊपर। तो मर्चेंट्स का पैटर्नेज जैनिज्म को मिलता था। इस वजह से जब रॉयल पैटर्नेज का डिक्लाइन हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो उसका ज़्यादा असर बुद्धिज़्म पे पड़ा और जैनिज्म पे उसका ना के बराबर असर पड़ा। ठीक है, आप देखिए ना कि बाद के जितने भी राजा हैं, चाहे आप शुंगाज ले लीजिए, चाहे सतवाहनाज ले लें, चाहे आप गुप्ताज ले लें, पल्लवाज ले लें, आप चोलाज ले लो, होयसाला ले लो, जितने भी राजपूत डायनेस्टीज़ हैं, गुर्जर प्रतिहाराज ले लो, राष्ट्रकूटाज ले लो, चालुक्याज ले लो, ये सारे लगभग ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को पैटर्नाइज करते थे। इस वजह से बुद्धिज़्म के ऊपर या जैनिज्म के ऊपर रॉयल पैटर्नेज धीरे धीरे कम होता चला गया। अब इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बुद्धिज़्म पे पड़ा क्योंकि बुद्धिज़्म पूरी तरीके से रॉयल पैटर्नेज पे डिपेंडेंट था, लेकिन जैनिज्म रॉयल पैटर्नेज के अलावा मर्चेंट के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट पर भी काफ़ी हद तक निर्भर था। तो रॉयल पैटर्नेज ख़त्म होने के बावजूद भी मर्चेंट से सपोर्ट जैनिज्म को मिलता रहा। अब दूसरी जो वजह है कि बुद्धिज़्म जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल था। बुद्धिज़्म वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, वहीं पर जैनिज्म जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट था। अब फ्लेक्सिबल होने से उसकी पॉपुलैरिटी तो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन जिन लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया वो लोग हो सकता है कि इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतने ज़्यादा आर्डेंट फॉलोअर नहीं थे बुद्धिज़्म के, क्योंकि एंट्री बैरियर कम था तो कोई भी ज्वाइन कर लेता था बुद्धिज़्म को। लेकिन जैनिज्म का एंट्री बैरियर, क्योंकि इतना धर्म इतना स्ट्रिक्ट था कि उसका एंट्री बैरियर भी बहुत ज़्यादा था। जो बहुत ही पूरी तरीके से जैन फिलॉसफी को लेकर समर्पित था वही लोग जैनिज्म धर्म अपना पाते थे, सबके बस की बात नहीं थी। और इसी वजह से जब बुरी कंडीशंस भी जब आई तो जैनिज्म के जो फॉलोअर्स थे अपने धर्म से चिपके रहे और बुद्धिज़्म के फॉलोअर जो है अपने धर्म को छोड़कर धीरे धीरे वापस से हिंदुइज्म की ओर लौट गए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इस पार्टी मिस कॉल मारकर आप पार्टी का मेंबर बन जाइए। तो अब ये जो लोग हैं और दूसरे कुछ लोग कुछ ऐसी पार्टीज भी होती हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी आदमी लगाकर उस पार्टी का मेंबर बन पाता है। तो जो मिस कॉल मार के पार्टी का मेंबर बनता है, जैसे उसको कहीं और किसी पार्टी से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वो तुरंत पार्टी बदल लेता है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली उस पार्टी से उतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन दिया है उस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर, वो उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो किसी पद, सत्ता या किसी धन के लालच में उस पार्टी से नहीं जुड़ा है। तो उसको अगर कोई बुरी कंडीशन भी आ जाए, बुरी परिस्थितियां भी आ जाएं या उसको उतना अच्छे तरीके से उस पार्टी में ट्रीटमेंट ना मिले, फिर भी वो पार्टी नहीं छोड़ता है। तो यही बात थी जैनिज्म के साथ कि जैनिज्म काफ़ी स्ट्रिक्ट था। इस वजह से सिर्फ उन्हीं लोगों ने जैनिज्म धर्म को अपनाया जो पूरी तरीके से उस धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहते थे। तीसरी जो वजह है कि बुद्धिज़्म ने धीरे धीरे संस्कृत भाषा को अपना लिया, और संस्कृत भाषा जैसा कि आपको पता है इलीट लोगों की भाषा थी। वहीं पर जैनिज्म ने लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस जैसे मराठी मराठी या गुजराती या कन्नड़, ऐसी भाषाओं को अपनाए रखा, जिसकी वजह से इसका लोकल ग्रास रूट लेवल पे
जो ग्रास रूट लेवल पे इसका जो कांटेक्ट है वो काफ़ी हद तक मजबूत रहा। अब अगली वजह देखते हैं, चौथा रीज़न। तो चौथा रीज़न ये है कि बुद्धिज़्म, धीरे धीरे बुद्धिज़्म जो है इंडिया के बियॉन्ड शिफ्ट हो गया, बियॉन्ड इंडिया। तो जो फोकस है वो इंडिया से ख़त्म हो गया, और जैनिज़्म जो है इट रिमेन्ड रूटेड विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। तो इंडिया के बाहर फैलने की वजह से बुद्धिज़्म का जो फोकस है वो इंडिया के बाहर चला गया, और इंडिया में इस धर्म को पॉपुलर करने पे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया गया, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिए गए। वहीं पर जैनिज़्म शुरू से इंडिया के अंदर ही कन्फाइंड रहा, और इस वजह से हमेशा जो फोकस रहा इंडिया में इस धर्म को पॉपुलर करने के पीछे रहा। ये हो गया चौथा रीज़न। अगला रीज़न देखते हैं। तो अगला रीज़न है, अगर आप बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म जो है संघ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें संघ का मतलब कुछ, दे विल बी सम बुद्धिस्ट मंक्स जो लोग बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनको समाज में फैलाने का काम करेंगे। तो इट वॉज अ मंक, काइंड ऑफ कल्ट ऑफ मंक। तो अब देखा जाए तो संघ एक क्लोज ऑर्गेनाइजेशन थी, क्लोज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बाहरी दुनिया के साथ या लोकल कम्युनिटी के साथ, लोकल कम्युनिटी के साथ उतना कांटेक्ट नहीं था। वहीं पर जैनिज्म जो है हमेशा से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रही। इस वजह से इसका जो लोकल कांटेक्ट है, लोकल कनेक्ट जो है वो हमेशा से स्ट्रांग रहा। छठा रीज़न, बुद्धिज़्म की जो मोनेस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई। इस वजह से यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन, स्पेशली इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत हुई। ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पर होने लगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुपया पैसा इकट्ठा हो चुका था। और इस्लामिक इन्वेजन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से बख्तियार खलजी ने नालंदा और विक्रमशिला के ऊपर अटैक किया, पूरी तरीके से इन यूनिवर्सिटी को जला दिया, सारी किताबें जला दी और सारे मंक्स को लगभग मार दिया। वहीं पर जैनिज़्म देखें तो जैनिज़्म कभी भी इतना ज़्यादा रिच नहीं रहा। तो जैनिज़्म, जैन मोनेस्ट्रीज़ पे फॉरेन इन्वेजन या इस्लामिक इन्वेजन का उतना ज़्यादा, इस्लामिक इन्वेडर्स का उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा कि इस पे अटैक करके वहाँ को लूटा जा सके। ठीक है, ये छठी वजह हो गई। फिर सातवीं वजह अगर आप देखें तो बुद्धिज़्म में धीरे धीरे फैक्शनलिज्म काफ़ी होता गया, चला गया, जिसकी वजह से राइवलरी बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा फैक्शंस बन गए कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के बीच की जो बाउंड्री है वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म होती चली गई। वहीं पर जैनिज़्म ने अपनी कोर डॉक्ट्राइन, जैनिज़्म में भी फैक्शंस बने, सेक्ट्स बने, लेकिन अपनी कोर डॉक्ट्राइन को उन्होंने इंटैक्ट रखा। इस वजह से जैनिज़्म और हिंदुइज़्म के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, वो बरकरार रहा, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि भाई जैनिज़्म ने भी अडेप्ट किया, लेकिन जैनिज़्म ने अपनी कोर फिलॉसफी को कभी नहीं छोड़ा। वहीं पर बुद्धिज़्म धीरे धीरे हिंदुइज़्म की फिलॉसफीज़, हिंदुइज़्म की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता चला गया। संस्कृत भाषा, रिचुअल्स, मंत्रों का उच्चारण, आइडल वर्शिप, इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा उसने हिंदुइज़्म की चीज़ों को अडॉप्ट किया, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, कि धीरे धीरे जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म वो गायब हो गया। ठीक है, वो गायब हो गया, और इसकी वजह से, जिस वजह से लोग हिंदुइज़्म छोड़ के बुद्धिज़्म में गए थे, उसकी तरफ आकर्षित हुए थे, वो आकर्षण अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारी जो वजह हैं, जो बहुत बड़ा जिन लोगों ने किरदार अदा किया कि बुद्धिज़्म के डिक्लाइन में। ठीक है, अगर आप इसी में एक और चीज़ देखें कि धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में ये हुआ कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया गया, कि बुद्ध जो है विष्णु के ही अवतार हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हुई कि जो लोग बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, अब वो लोग बुद्धिज़्म की तरफ जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि विष्णु के ही, बुद्ध जो है अलग कोई धर्म नहीं है, अलग कोई भगवान नहीं है, विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है,
तो जो एसिमिलेशन हुआ हिंदुइज्म का बुद्धिज़्म के अंदर, उसकी वजह से बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म के बीच का डिस्टिंक्शन ख़त्म होता चला गया, और कब बुद्धिज़्म हिंदुइज्म के अंदर समा गया पता भी नहीं चला। तो ये कुछ वजह रही। इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो पहली वजह है डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैटर्नेज, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल था कि कोई भी आज ज्वाइन कर लेता था, फिर बाद में कभी भी वो छोड़ के जा सकता था। तीसरा है बुद्धिज़्म ने संस्कृत भाषा अडॉप्ट कर ली, जो कि एलीट लोगों की भाषा थी। वहीं पर जैनिज़्म ने रीजनल लैंग्वेजेस के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखा। अगला रीज़न है बुद्धिज़्म इंडिया के बाहर फैलने लगा, जिससे फोकस शिफ्ट हो गया, जबकि जैनिज़्म हिंदुस्तान में ही रूटेड रहा। फिर बुद्धिज़्म संघ के थ्रू फ्लरिश होता था, जिसकी वजह से लोकल कॉन्टैक्ट उतना नहीं रहा, जबकि जैनिज़्म हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही कम्युनिटी बेस्ड एक रिलीजन रही। फिर बुद्धिज़्म धीरे धीरे काफ़ी रिच हो गया, जिसकी वजह से इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गए लूटने के लिए, और जैनिज़्म के पास उतना कभी वेल्थ था नहीं, इस वजह से इस्लामिक इन्वेजन जैन मोनास्ट्रीज पे नहीं हुआ। अगला रीज़न है बुद्धिज़्म में धीरे धीरे इतने सारे सेक्ट्स ने जन्म ले लिया कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो धीरे धीरे मिट गया। वहीं पर जैनिज़्म ने अपनी कोर डॉक्ट्राइन को हमेशा इंटैक्ट रखा। ठीक है, बाद में चलकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार करार कर दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग हिंदुइज्म से छटक कर बुद्धिज़्म को अपना रहे थे, उन्होंने ऐसा मान लिया कि बुद्धिज़्म जो है हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है, क्योंकि बुद्ध खुद विष्णु के एक अवतार हैं। ठीक है, तो ये कुछ वजह रही जिसकी वजह से जैनिज़्म हिंदुस्तान की धरती पर सर्वाइव किया और बुद्धिज़्म का खात्मा हो गया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट में अपने फीडबैक को मेरे साथ साझा करिए, ताकि मुझे कुछ आप लोगों से सीखने का मौका मिले। तो ये था ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट।